हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रैक ऑल एग्जाम। आज हम इस वीडियो में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट से रिलेटेड जीके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर करती थी। तो कृषि अर्थव्यवस्था पर मौर्य अर्थव्यवस्था जो है निर्भर करती थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी। तो किसने प्रदान नहीं की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने की थी, हैदराबाद के निजाम ने की थी, भोपाल के सिकंदर बेगम ने की थी, अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की थी लखनऊ से। अगला है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब दी थी। तो ये दी थी 19 जुलाई 1905 को, बंगाल के विभाजन को। अगला प्रश्न है, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वह निम्नलिखित शहर के बहुत नज़दीक स्थित है। किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो वाराणसी शहर के नज़दीक स्थित है। अगला है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी कहा जाता है, उदारवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो फरवरी 1919 में की थी। फिर चौरी चौरा घटना 1922 में जो हुई थी, उसके बाद असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था, पहला आंदोलन और बड़ा विद्रोह था। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो राजा राम मोहन राय बहुत आंदोलन करते थे, भारतीय नेता थे। आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। जो थल समीर है, जमीन पर जो है वो रात के दौरान चलती है। थल समीर कब चलती है? तो रात के दौरान थल समीर चलती है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये सबको पता होगा, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा सही है? सैंडल पिक जो है उत्तर अंडमान द्वीप सागर में स्थित है, बाकी ये सब गलत है। सैंडल पिक अंडमान में स्थित है, सैंडल पिक सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछटी से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक फास्फोरस कम होती है? तो जलोढ़ मृदा में फास्फोरस कम होती है, पोटास अधिक होती है। किसमें पोटास अधिक होती है? तो ये अधिक होती है जलोढ़ मृदा में अधिक होती है। अगला प्रश्न है, शहर और उनकी विशिष्टताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किन में किया गया है? तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मतलब 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो कृषि है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को क्या कहा जाता है? निर्यात आयात के मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन। अंतर जब होगा तो संतुलन चेक किया जाएगा।
अगला है 19 नंबर, 20 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे एमएसपी कहा जाता है किसके द्वारा अनुशंसित किया जाता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना थोड़ा। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा एमएसपी जारी किया जाता है। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जो है वो पहले व्यक्ति थे जो बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग किया था। प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1951-52 में प्रथम चुनाव आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो राष्ट्रपति के लिए संविधान में वर्णित है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो 1976 इंदिरा गांधी की सरकार में स्वर्ण शिक्षा नीति द्वारा जोड़े गए थे। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो उत्प्रेषण, उत्प्रेषण इसे बोलते हैं, उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, निम्न रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तो दाद जो होता है ये फफूंद के कारण होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि आ गया, सुश्रिता से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस से, तो यह हड्डी से संबंधित होगा। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी से संबंधित होगा, इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हड्डी। अगला प्रश्न है, डाटा बुक मतलब कौन सी डाटा बुक? भारत के जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है। तो रेड डाटा बुक है ये, विलुप्त जो होते हैं उनके लिए रेड डाटा बुक बनी है। अगला है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पश कोशिका में नहीं होता है? तो जो कोशिका भित्ति होती है वो पश कोशिका भित्ति में नहीं होती है, पौधों में पाई जाती है। इरविलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इरविलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। इरिकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है, इरिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया जाता है? तो नहीं मनाया जाता है। कुंभ मेला लगता है, माघ मेला लगता है, अर्ध कुंभ मेला लगता है, बैसाख मेला नहीं लगता है। अगला है, फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो मथुरा में स्थित है, मथुरा में स्थित है। अगला है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में, जहाँ चंद्रशेखर का अल्फ्रेड पार्क स्थित है इलाहाबाद में। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारित शामिल है? तो CWC जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों का नाम का उल्लेख करता है? तो कौन सा नाम उल्लेख करता है? चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, ये जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल हैं, फर्स्ट नंबर पे आती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है कृषि है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो ये डॉलर है सिंगापुर की मुद्रा। निम्न में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना दिवस के रूप में 27 जुलाई जो मनाया जाता है? 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व मतलब CRPF, 27 जुलाई को CRPF दिवस मनाया जाता है। योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में है? योग का वर्णन, तो योग का वर्णन जो है ऋग्वेद में दिया गया है। अंतरिक्ष का प्रथम पुष्पित पुष्प है? तो जीनिया, जीनिया जो है अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, जीनिया प्रथम पुष्पित
पुष्प जो है वो जीनिया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, सुभाष चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, पोटला पैलेस जो है दलाई लामा से संबंधित है। पोटला जो पैलेस है या दलाई लामा से पोटला पैलेस संबंधित है, दलाई लामा से पोटला पैलेस दलाई लामा से संबंधित है। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो भारतीय विद्या भवन की स्थापना के.एम. मुंशी ने की थी। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ग्रीस या मिस्र या इजिप्ट कहा जाता है के थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी जी हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? राष्ट्रीय तरीके से गलत तरीके से मेल खाता है तो अफगानिस्तान बुजकाशी है, भूटान तीरंदाजी है, नेपाल वॉलीबॉल है, लेकिन बांग्लादेश जो है क्रिकेट नहीं है, ये है कबड्डी। बांग्लादेश का जो है कबड्डी है। अगला है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोन मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं तो सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। लियोन मेसी के बाद दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं अधिक गोल करने वाले। डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है? तो अस्त्र मिसाइल जो है हवा में मार करने वाली है अस्त्र मिसाइल। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? हाजी पीर की लड़ाई 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसी में लड़ी गई थी। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।